अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और आज है रमज़ान का पहला रोज़ा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हम सब को एक नेक इंसान बना दे। और इस रमज़ान में हमें जो कुछ भी सीखने को मिले वो हम आगे भी कंटिन्यू रखें। मतलब जो कुछ भी हम रमज़ानों में करते हैं, नेकियां, इबादतें और रोज़े रखते हैं, तो हम उसको रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी इसी तरह कंटिन्यू रखें। इसके अलावा मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें। फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को आज़ाद कर दे। आमीन सुम आमीन। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने नमाज अदा की, ज़ोहर की। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी इफ्तारी टू सहरी रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही थी रमज़ान के लिए नोट्स, मतलब नोट्स इस तरीके से कि मुझे रमज़ान में क्या क्या करना है, इस तरह से अपना रमज़ान स्पेंड करना है। तो वो मैं ना एक जगह लिख कर रख रही थी ताकि जब मैं इस जर्नल को खोलूँ, तब जब मैं इसको देखूँ ना, तो मुझे ये याद रहे कि मैंने ये प्लान्स बनाए थे रमज़ान के लिए और इंशाल्लाह ये 30 रमज़ान तक चलना है और आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है। तो प्लान्स कुछ यूँ थे, लाइक कुरान पढ़ना है डेली ट्रांसलेशन के साथ, फोकस करना है अपने दीन पर और इसके अलावा अल्लाह के 99 नेम याद करने हैं पूरे सही तरीके से। अल्लाह के 99 नेम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें तो वो और भी बहुत अच्छा है, तो कोशिश करनी चाहिए बस हमें। इसके अलावा जो सबसे मेन टास्क है वो है अपने नफ्स पे काबू पाना, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मुश्किल के साथ साथ आसानी है। तो कोई भी चीज़ में मुश्किल तो आएगी लेकिन आसानी भी होगी। इसके अलावा लाइफ गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे अपनी वर्कआउट पे ध्यान देना है और अपने आप को इतना बिजी रखना है कि किसी भी फजूल चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करूं। और इस रमज़ान अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करनी है ताकि कुकिंग में तो एक्सपर्ट हो जाओ। तो बस ये थे कुछ प्लान्स। अब इंशाल्लाह इस पे काम करना है और देखते हैं कि कितना चेंज आ पाता है। अभी मैंने ना रमज़ान के लिए कैलीग्राफी ड्रॉ की थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी मैंने इस व्लॉग में दिखाई नहीं। अब मैं यहाँ स्टार्ट करने लगी हूँ इफ्तार की प्रिपरेशन, क्योंकि फिर बहुत ही कम टाइम रह जाता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं ना थोड़ा सा पहले ना बना कर रख लेती हूँ, मतलब जो भी मिक्सचर वगैरह बना के रखना है और कटिंग वटिंग करके रखना है तो वो पहले से कर लेती हूँ। एंड देन असर की नमाज़ के बाद इन सब को चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पकौड़ों का बेसन तैयार कर रही थी। यहाँ पर बस इसमें चीज़ें वीज़ें डालकर इसका मिक्सचर बनाकर रख लेंगे एंड देन बाद में फ्राई करेंगे। इनके बैटर बनाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की। इसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और हरी मिर्च डालकर इसका बैटर रेडी किया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, मतलब इस तरीके का इसका थिक बैटर रेडी करना है ताकि वो जो हम पकोड़े बना रहे हैं ना उसमें वो सही तरीके से लग जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पर आलू भी कट कर लूँगी क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू के पकोड़े। कमेंट्स में बताना कि फेवरेट पकोड़े आप लोग के कौन से हैं, मतलब कौन से आप लोग सबसे ज़्यादा शौक से खाते हो। मैं तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बता देती हूँ, वैसे कोई पूछ नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरे को बताना है। खैर मैं बताती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर ना वो मिर्चों वाले पकोड़े होते हैं ना जिसमें चाट मसाला अंदर फिलिंग हुई हुई होती है, तो वो वाले ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा आलू के पकोड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, प्याज के अच्छे होते हैं। सभी बोलती है, मैंने कोई एक नाम नहीं बताया। सबसे ज़्यादा तो हाँ मिर्चों वाले पकोड़े, वो स्पाइसी होते हैं। और इफ़ यू नो मी तो आप लोग को ये बात तो पता ही होगी कि मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है। फाइनली हमारे आलू कट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा की थी असर की और वापसी किचन में आने के बाद मैंने फिर वो जो आलू वॉश किया अच्छे से, जो आलू कट किए थे उनको अच्छे से वॉश किया और फिर ये जो बेसन बनाया था ना इसमें हम ये आलू डिप करके रख देंगे। बाकी मैंने वहाँ पैन में ऑयल भी गर्म करके रख दिया था। मीन्स कि पहले से नहीं कर
रखा था, मतलब जब तक यहाँ पे आलू को डिप कर रही थी बेसन में तब तक यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा था। अब बस ये जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, इसमें फिर हम ये आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे। आज बस आलू के पकोड़े ही बना रही हूँ, मिर्चों के बनाएंगे फिर किसी वक्त, लेकिन अभी सिर्फ आलू के पकोड़े। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे तकरीबन आलू के पकोड़े बनने ही वाले हैं, मतलब इसके बाद थोड़े से और रहते थे। और टाइम असर की नमाज के बाद इतना कोई कम रह जाता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और सच्ची बोलूँ तो सिर्फ मतलब टाइम हो चुका था 6:20 कुछ तकरीबन इस तरीके का टाइम हो गया था और अजान बिल्कुल करीब थी मगरिब की, और मुझे थोड़े से पकोड़े और फ्राई करने थे, बट वो फ्राई ही नहीं हो पाई क्योंकि अजान स्टार्ट हो गई थी और किचन ही में हो गई थी, मतलब अजान स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो जो पकोड़े बच गए हैं, मतलब जो बेसन बच गया है उसको ना हम मगरिब की नमाज अदा करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे और फिर चाय के साथ इंजॉय कर लेंगे। तो जो शरबत था ना रूह अफ़ज़ा, वो फरियाल ने बना लिया था, बस मैं उसको थोड़ा सा मिक्स कर रही थी, मतलब मिक्स वगैरह तकरीबन हो चुका था एंड बस उसको थोड़ा बहुत ठंडा करा था। एंड यप हमारा ये सब कुछ रेडी था, पकोड़े और शरबत। फिर अफ्तारी की थी और फिर नमाज अदा करने के बाद ये जो पकोड़े हैं इसको चाय के साथ खाकर इंजॉय किया। चाय के साथ ना बात ही अलग होती है, और अफ्तारी के बाद चाय पीने का जो मज़ा है ना वो तो भाई। खैर यहाँ पर अब हो रही है डिनर बनाने की तैयारी, साथ ही साथ सहरी बनाने की भी, मतलब हम लोग इतना क्वांटिटी में बना लेते हैं कि उसमें डिनर भी हो जाता है और सहरी भी, क्योंकि गैस की टाइमिंग कुछ यूँ हो गई है कि 10 बजे के करीब ना गैस चली जाती है और फिर आती है सहरी के टाइम पर, लाइक 3 बजे सहरी के टाइम पर गैस आती है। तो उस टाइम पर सहरी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि 3 बजे उठकर सहरी बनाना जल्दी जल्दी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना पहले ही से सहरी बना के रख लो, मतलब डिनर भी कर लो उसी में, इतना क्वांटिटी में बना लो कि सहरी भी हो जाए और डिनर भी हो जाए, तो ये सही रहता है। फिर ऐसे तो सब अपने अपने तरीके से ही करते हैं, लाइक जिसको जैसे पसंद होता है। अगर वो 3 बजे उठ के सहरी बना लेता है तो उसके लिए वो टाइम भी सही रहता है, मतलब उसको उसमें ही ठीक लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हम पहले ही से सहरी और डिनर एक साथ ही बना के रख लेते हैं ताकि जब उठें तो बनी भी हो सके। फिलहाल तो मैं अभी बना रही थी मटर पुलाव, और बताओ कि मटर पुलाव किस किस को पसंद है। तो बस फटाफट से मटर पुलाव रेडी किए क्योंकि यहाँ पर रेसिपी तो दे नहीं रही थी, तभी जल्दी जल्दी में करके बनाया और बस इसको मैंने रायते के साथ खाया था क्योंकि रायते के साथ थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। रायता बना के तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि एक्चुअली रायता मैंने बनाया ही नहीं था। तो बस आज के व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। होप सो कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।